आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस इसका काम है कि डायरेक्शन बताना। जैसे मेरे पास ये पेन है, अब मुझे पता नहीं है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई एक आई के से मैं इसका मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन, मतलब 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने जो मेरे पास वेक्टर था, मुझे पता नहीं था कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो जैसे मैंने इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, मुझे पता चल गया हाँ इसकी डायरेक्शन इस साइड को है। तो मतलब हम यूनिट वेक्टर के माध्यम से डायरेक्शन को ज्ञात करते हैं। जैसे ना, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ इसकी डायरेक्शन क्या है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से कर दूंगा। इसका यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन यहाँ को है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये है। तो हम यूनिट वेक्टर के माध्यम से डायरेक्शन पता चलते हैं, ठीक है। हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन याद कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, तो यूनिट वेक्टर से मैं इसकी डायरेक्शन याद कर सकता हूँ यहाँ को, ठीक है। हम ए कैप से पढ़ते हैं, इसे ए हेड भी पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दिस। और अगर मैं ना किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो मैं उसके मैग्नीट्यूड को ये भी उसके यूनिट वेक्टर से मैं लग लूँगा। देखो, क्योंकि देखो ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो भाई मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसकी लेंथ में। बट हाँ, उसकी डायरेक्शन का हमें पता चलेगा, जिस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर को, उसी डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएगा। हम अगर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को हमें दिखाना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई जिस डायरेक्शन में उसको दिखाना चाहते हैं, समझे। इस प्रकार ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बस लिखता हूँ कि ए कैप बराबर होता है ए डिवाइडेड बाई ए, और इसकी वैल्यू होती है ए कैप इंटू ए।